जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी एग्जाम 2022-2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने सभी साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, ये सफल सीरीज का तीसरा पार्ट है। पहला और दूसरा पार्ट हमने आप सभी साथियों तक शेयर कर दिया है। अगर आप सभी साथी देखे होंगे तो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर जैन या पतंजलि? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है साथियों, चाणक्य जो थे वो अर्थशास्त्र के लेखक थे, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता या किसके द्वारा रचित है? ये भी साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा रचित है? विष्णुगुप्त, कल्हड़, पतंजलि या वेदव्यास? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कल्हड़ के द्वारा रचित है राजतरंगिणी। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। इंपॉर्टेंट है साथियों, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? वेदव्यास, कल्हड़, पुष्यमित्र शुंग या पाणिनि? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? पाणिनि, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही विकल्प होगा। पाणिनि जो है साथियों, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुस्तक इंडिका है, यानी पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है पुस्तक इंडिका। कई बार साथियों एग्जाम में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। साथियों, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? साथियों, ऑप्शन दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या अकबर? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बृहस्पति या वरुण? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह जो है साथियों, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह साथियों कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बुध जो है साथियों, आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्थिव या आंतरिक ग्रह है? पार्थिव या आंतरिक ग्रह है? साथियों, ग्रह को दो भागों में बांटा गया है, पार्थिव या आंतरिक, वाह या बृहस्पति ग्रह। तो साथियों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है, शनि, अरुण, वरुण या बुध? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बुध जो है साथियों, पार्थिव या आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आता है। साथियों, बुध हो गया आपका, शुक्र हो गया, पृथ्वी, मंगल, ये चारों जो हैं साथियों पार्थिव या आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। आपका शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया और बृहस्पति हो गया साथियों, ये चारों जो हैं वाह या बृहस्पति ग्रह के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी प्रश्न संख्या 8 है, घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पीछे जो साथियों प्रश्न था वो आकार के आधार पर था। जो ये प्रश्न है साथियों, पूछा गया है घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल, बुध? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है, शुक्र जो है साथियों,
शुक्र जो है साथियों घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह अगर घनत्व के आधार पर बात किया जाए तो शनि जो है साथियों घनत्व के आधार पर सबसे छोटा ग्रह है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्र और अरुण की घूर्णन दिशा होती है। ग्रह शुक्र और अरुण की घूर्णन दिशा साथियों कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व या केवल पश्चिम? साथियों सही उत्तर क्या होगा? पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम जो है साथियों, पूर्व से पश्चिम जो है शुक्र और वरुण की घूर्णन दिशा होती है। बाकी साथियों शेष जितने भी ग्रह हैं सबका जो घूर्णन दिशा होता है वह पश्चिम से पूर्व होता है। दोनों पॉइंट साथियों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यानी 10वां प्रश्न है साथियों इस सेशन का। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह साथियों कौन सा है? शनि, मंगल, बुध या अरुण? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बुध जो है साथियों सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। साथियों बुध जो है सूर्य से 2 घंटे पहले निकलता है। साथियों बुध ग्रह जो है इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह है। यह जो है सूर्य से 2 घंटे पहले दिखलाई पड़ता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, तीनों चारों जो पॉइंट थे इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, किस ग्रह को पृथ्वी का भगनी ग्रह कहते हैं? इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस ग्रह को पृथ्वी का भगनी ग्रह कहते हैं? शुक्र को, बुध को, शनि को या वरुण को? साथियों सही उत्तर क्या होगा? शुक्र ग्रह को साथियों पृथ्वी का भगनी ग्रह कहते हैं। क्यों साथियों भगनी ग्रह कहते हैं? क्योंकि आकृति, घनत्व और व्यास जो है लगभग पृथ्वी के समान है। साथियों सबसे चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। साथियों इस ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी शुक्र ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है साथियों, तीनों चारों पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी HDI के प्रतिपादन किसने किया था? महबूब उल हक, एडम स्मिथ, हिकेटियस या इनमें से कोई नहीं? साथियों मानव विकास सूचकांक HDI का प्रतिपादन जो है महबूब उल हक और उनके साथियों के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? भारत का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय साथियों की जो गणना हुई थी उसका प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर आर गाइडिल या VKR वीराव या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? भारत में साथियों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई साथियों? 1951 ईस्वी, 1966 ईस्वी, 1978 ईस्वी या 1990 ईस्वी? साथियों सही उत्तर क्या होगा? 1951 ईस्वी में साथियों भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई। कब? 1951 ईस्वी में। इसका कार्य क्या है साथियों? आय का आकलन और उसका प्रकाशन इसका कार्य है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसको माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साथियों किसको माना जाता है? साइमन कुजनेट्स, PC महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। साथियों इसी राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता मानने के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है यानी प्रश्न संख्या 16 है, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा
या चौथा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? कौन सा स्थान है साथियों? पहला स्थान है। दाल के उत्पादन में साथियों भारत का विश्व में पहला स्थान है। आप सभी साथी हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत में कौन सा राज्य है जो दाल के उत्पादन में सभी राज्यों से अग्रणी है, यानी प्रथम स्थान है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्ले मिंटो सुधार संबंधित है, यानी किस अधिनियम से संबंधित है साथियों? मार्ले मिंटो सुधार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा ऐसे प्रश्न पूछ लिया गया है कि मार्ले मिंटो सुधार संबंधित है। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892, 1873 के अधिनियम या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम 1909 से संबंधित है मार्ले मिंटो सुधार। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार साथियों कब मिला? भारत शासन अधिनियम 1919, 1873 का अधिनियम या 1909 भारत परिषद अधिनियम? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जो पहला उत्तर दिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1919 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार मिला। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद थे? भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितने अनुच्छेद थे? 321, 360 या 395 या 10? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोटल 321 यानी 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। साथियों प्रेजेंट में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का गठन करने वाली संविधान सभा को भारतीय संविधान का गठन करने वाली संविधान सभा का है साथियों, मिसप्रिंट हो गया है, मिस टाइप हो गया है, का गठन कब हुआ था? 1978 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1946 ईस्वी और 1942 ईस्वी? साथियों सही उत्तर क्या होगा? मई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान का गठन करने वाली साथियों जुलाई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान का गठन करने वाली संविधान सभा का गठन हुआ था। बाद में साथियों आगे चलकर पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? साथियों ये चारों नाम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका साथियों राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें संघीय संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से है। आवेग राशि है, आवेग जो है साथियों कैसी राशि है? सदिश राशि या अदिश राशि? साथियों सही उत्तर क्या होगा? सदिश राशि। आवेग जो है साथियों सदिश राशि है। अगर आवेग के मात्रक का बात किया जाए तो आवेग का मात्रक है साथियों न्यूटन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है साथियों, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। अगर आप सभी साथियों को ये क्वेश्चन, ये प्रश्न, ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी साथियों तक शेयर करिए जो एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 में बैठना चाह रहे हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है यानी 24वां प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है केल्विन, मीटर प्रति सेकंड, जूल या मीटर? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जूल जो है साथियों ऊर्जा का एसआई मात्रक है।
आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो बदलता है, या सोलर सेल बदलता है, या विद्युत बल्ब बदलता है, या मोमबत्ती बदलती है। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डायनेमो जो है साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर साथियों सोलर सेल का बात किया जाए तो सोलर सेल जो है साथियों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और अगर विद्युत बल्ब की बात किया जाए तो साथियों विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर मोमबत्ती की बात किया जाए साथियों तो मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? प्रकाश और उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डायनेमो जो है साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो है साथियों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत बल्ब जो है साथियों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती जो है साथियों रासायनिक ऊर्जा को उष्ण और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 1000 वाट, 746 वाट, 250 वाट, या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 746 यानी 746 वाट। एक अश्वशक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है साथियों 1000 वाट। 1000 वाट जो है साथियों 1 किलोवाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। साथियों शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का एक और मात्रक होता है साथियों अश्वशक्ति। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोशिका, सेल। सेल जो है साथियों जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का जो साथियों सबसे पहले नाम दिया रॉबर्ट हुक जी के द्वारा दिया गया था 1665 ईस्वी में। साथियों दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक जी के द्वारा कोशिका शब्द का नाम दिया गया था, जो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले साथियों प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ ठाकुर, जो जनगण मन के रचयिता हैं साथियों, इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। बंकिम चंद्र चटर्जी साथियों वंदे मातरम के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बोलती फिल्म है कौन सी है साथियों? आलम आरा है कि झांसी की रानी है, या हम लोग हैं, या माय डियर कुट्टी चातन है? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रथम बोलती फिल्म 1931 में आलम आरा। और झांसी की रानी साथियों अगर बात किया जाए तो प्रथम टेक्निकलियर भारतीय फिल्म है। अगर हम लोग की बात किया जाए साथियों प्रथम प्रायोजित सीरियल है, जो 1984 में स्टार्ट हुआ था। और माय डियर कुट्टी चातन जो है साथियों प्रथम भारतीय 3D फिल्म है। कौन सी फिल्म है साथियों? 3D फिल्म है। हम लोग जो है साथियों एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हम लोग प्रथम प्रायोजित सीरियल है, और झांसी की रानी टेक्निकलियर प्रथम भारतीय टेक्निकलियर फिल्म है, और आलम आरा साथियों प्रथम बोलती फिल्म है। आलम आरा साथियों तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2, 3, 5, 1। सही उत्तर क्या होगा? 3। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये 3 प्रकार के साथियों
कंप्यूटर होते हैं। हमें उम्मीद है साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, कि आप सभी साथियों को यह सेशन अवश्य पसंद आया होगा और आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर किए होंगे, स्पेशली उन्हें जो एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 में बैठना चाह रहे हैं। ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो हम बनाते हैं तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।